नमस्कार साथियों, आज मैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचार के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं वीडियो जो बनाई हूँ वो प्लेटो के सामान्य विचार पे बनाई हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार कितने हैं ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। थॉरो पढ़ाई करने के बाद ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे, इसको देख लीजिए। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मुख्य उद्देश्य न्याय युक्त आदर्श राज्य की स्थापना करना था। इसी कारण प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक न्याय से संबंधित था। अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अपने पात्रों के संवादों के माध्यम से प्लेटो ने सर्वप्रथम तात्कालिक समय में प्रचलित न्याय के 3 सिद्धांतों का खंडन किया है। पहला है परंपरावादी सिद्धांत, शेफेल्स का सिद्धांत। दूसरा उग्रवादी सिद्धांत, थ्रेसीमैक्स का सिद्धांत। तीसरा व्यवहारवादी तथा ग्लार्को का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा से संबंधित है। मानव आत्मा के 3 तत्व बुद्धि, शौर्य और तृष्णा जब उचित अनुपात में पाए जाते हैं तो व्यक्तिक न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है। मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों में बुद्धि का तत्व होता है वे दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों में शौर्य का तत्व अधिक रहता है वे सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, और जिनमें तृष्णा का तत्व अधिक रहता है वे उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। प्लेटो का कहना है कि जब ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते तभी राज्य में न्याय स्थित रहता है। अतः न्याय कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार प्लेटो 2 प्रकार के न्याय की चर्चा करता है। पहला व्यक्ति से संबंधित न्याय और दूसरा राज्य से संबंधित न्याय। अब हम व्यक्ति से संबंधित न्याय को डिटेल में देखते हैं। व्यक्ति से संबंधित न्याय। प्लेटो न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है, न कि कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकारता है। इसलिए न्याय का आधार कर्तव्य पालन बताता है। इसलिए प्लेटो न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता है और मानव आत्मा के 3 तत्वों से निर्मित राज्य के 3 वर्गों की एकता व समन्वय पर बल देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत श्रम विभाजन, अहस्तक्षेप व कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक नागरिक केवल उस कार्य को ही करेगा जो उसकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुरूप है। उसका मत है कि नागरिकों को उनकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार शासक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को केवल अपने वर्ग से संबंधित कार्य को ही करना चाहिए। साथ में प्लेटो यह भी कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपना कार्य करना चाहिए तथा दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को विशेष गुण के अनुरूप एक ही कार्य करने का निर्देश देता है। यह थे व्यक्ति से संबंधित न्याय। अब दूसरा था राज्य से संबंधित न्याय। राज्य से संबंधित न्याय प्लेटो के अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है। अतः न्याय सिद्धांत स्पष्टवादी है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था में व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके वर्ग का महत्व है। प्लेटो राज्य को सावयव यानी शरीर मानता है और उसका न्याय सिद्धांत राज्य के में सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार तत्वों पर बल देता है। शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार अभिभावक, दार्शनिक और सैनिक वर्ग में सद्गुणों का विकास राज्य द्वारा नियंत्रित लंबी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करता है। प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं। अतः अभिभावक को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार प्लेटो आधुनिक न्याय के विपरीत न्याय को नैतिक व मानव आत्मा के अनुरूप चित्रित करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना बहुत सारे
विद्वानों ने की है, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें होगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आगे के लिए ठीक रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी इसमें बहुत सारा निकलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे मैं बनाती हूँ। नमस्कार।